हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि एक रेप्यूटेड कंपनी दैट इज एचडीएफसी ने इंट्रोड्यूस किया है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने। आज मैं शॉर्ट बाहर ले रहा हूँ बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं आउट ऑफ स्टेशन में शॉर्ट लेना, लाइक बाहर रहे हो, कोई साइलेंट लोकेशन खोजना जहाँ पर आप अच्छे से बैठ कर सको। काफ़ी डिफिकल्ट होती है, बट कोई नहीं, वीडियोस भी बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में तो वो है एचडीएफसी स्काई। बट इससे पहले आपको समझना होगा कि आपको एचडीएफसी स्काई के साथ जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग करेंटली ऑलरेडी एक डीमेट अकाउंट होल्ड किए होंगे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एचडीएफसी सिक्योरिटीज का एक डिस्काउंट ब्रोकिंग है, बहुत सारे लोग स्विच कर सकते हैं। बता दूं कि अगर आपका डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जिसे आप यूज़ करते हो, अगर वो आपको अच्छी फैसिलिटी देती है, अगर आप बिजनेस लेवल के हो, अगर आपकी एवरेज ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपीज़ के आसपास है एंड अगर आपका एनुअल चार्जेस लेस देन 300 रुपीज़ है, देन आप उसी प्लेटफॉर्म के साथ कंटिन्यू करें। अदरवाइज आपको यहाँ पर एक्सपेंसिव पड़ सकता है दोनों ही प्लेटफॉर्म, बिकॉज प्रीवियस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को भी ना क्लोज करना होता है, वो अदरवाइज चार्जेस से कंटिन्यूसली लगती रहती है। अगर हम बात करें एचडीएफसी स्काई के बारे में तो इसकी बेस्ट फीचर ये है कि आपको ना बाय नाउ पे लेटर का फीचर मिल जाता है। इसके थ्रू से होता क्या है कि 275 डेज तक ना अगर आप नहीं भी पे करोगे वो बाय नाउ पे लेटर का पेमेंट, तो भी जो है वो रहेगा। बट हाँ, 12% पर एनएम के बेसिस पर जो आपके यहाँ पर ये इंटरेस्ट लगता रहेगा। एंड ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये अगेन डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर कि आप कितने ज़्यादा फंड के लिए एलिजिबल हो और कितने ज़्यादा अमाउंट में जो है बाय नाउ पे लेटर कर सकते हैं। इसके अलावा जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एंड जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है फॉर द फर्स्ट ईयर। दैट्स वाई ये काफ़ी यूजफुल एंड इजी टू ओपन एन अकाउंट, एंड दैट्स वाई ये काफ़ी पॉपुलर एंड इजी टू ओपन हो जा रहा है। सेकेंडली, अगर हम इसकी लूपहोल्स की बात करें तो सेकेंड ईयर से जो है यहाँ पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे चार्जेस भी हैं जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सो लेट्स डीप डाइव अगर हम एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बात करें तो ये एक फुल सर्विस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म या फिर कंपनी है। बट इन्होंने रिसेंटली अपने डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को भी इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम इन्होंने एचडीएफसी स्काई रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके पहले भी बहुत सारे फुल सर्विस ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म लाइक आईएफएल या फिर इस प्रकार के और भी जो अदर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने भी अपने डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रखे हैं। उस प्रकार से जो है एचडीएफसी ने भी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी लेट हो गए हैं। अगर हम इसकी चार्जेस की बात करें तो नो डाउट कि इसके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फॉर द फर्स्ट ईयर जीरो है। इसके साथ ही साथ एचडीएफसी स्काई आपको प्रोवाइड करता है यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का और साथ ही साथ इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, एंड इन दोनों पोर्टफोलियो को ना आप एक ही डैशबोर्ड में इजीली ट्रैक कर पाते हो। ये सारे इसकी स्पेशल फीचर्स हैं। इसके अलावा ना आप मल्टीपल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को ना अप टू 5 म्यूचुअल फंड्स को इजीली आप कंपेयर भी कर सकते हो। अगेन ये एक बेनिफिट्स है। साथ ही साथ जब आप शेयर्स को चूज कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर ईच एंड एवरी शेयर या फिर किसी भी शेयर्स को या फिर किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स ना आप इजीली कैलकुलेट कर पाते हो या फिर आप प्रेडिक्ट कर पाते हो कि कितना रिटर्न्स मिल सकता है आपको अगले 3 से 4 साल में या फिर 5 साल में। तो ये एक स्पेशल फीचर है इस प्लेटफॉर्म में। एंड इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, स्काई आपको यहाँ पर बाय नाउ पे लेटर बाय एमटीएफ भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अप टू 12% पर एनएम का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। 275 डेज तक का आपको यहाँ पर पीरियड मिलेगा, उसके बीच जो है आप जब चाहे तब पे कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि एनुअली 12% के बेसिस पर जो आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा। इन फीचर्स के अलावा अब हम समझते हैं क्या इसके मेन चार्जेस है जो इसके बारे में ये इसीलिए हाईलाइट नहीं करती है। सो वो है सेकेंड ईयर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अगले साल से जो है आपको, दैट मीन्स कि अगर आप आज खोलते हो अकाउंट, इसके बाद वाले ईयर पे एवरी मंथ का 20 रुपीज़ के आसपास हिसाब करके मंथली एनुअली 240 रुपीज़ या फिर 250 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर लगेगा। तो ऑलमोस्ट ये 290 एंड 295 के आसपास बन जाते हैं। अल्टीमेटली 300 रुपीज़ पर एनएम आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लग जाती है। इसके अलावा मेजर चार्जेस है दैट इज ब्रोकरेज से बात करें तो अगर आप ट्रेड करते हो या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपकी जो चार्जेस है वो मैक्स टू मैक्स 20 रुपीज़ रहेगा एंड मिनिमम 0.05% के आसपास। तो बहुत ही कम है ब्रोकरेज चार्जेस। इसमें से जो भी लोवेस्ट रहेगा वही आपको ब्रोकरेज चार्जेस रहेगा। इसके अलावा अगर हम अदर सेगमेंट्स की बात करें लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पे आपका फ्लैट और 20 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स रहेगा। इससे ज़्यादा आपके यहाँ पर चार्जेस नहीं लगने वाले। एंड यही मेजर बेनिफिट्स है डिस्काउंट ब्रोकिंग का। बट इसके अलावा अगर हम बात करें यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, यहाँ पर आपको हर एक इंडिविजुअल शेयर्स पर ना जब आप बाय करते हो तो यहाँ पर आपको 5 सेंट का ब्रोकरेज चार्जेस लगता है। अब नॉर्मली अगर आप इंडियन डीमैट अकाउंट में फंड डिपॉजिट करते हो तो किसी टाइप का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, ना ही विड्रॉ करने में। बट जैसे आप यूएस स्टॉक के इन्वेस्टमेंट में जाते हो, यहाँ पर आपको फंड ऐड करते समय यहाँ पर आपको फर्स्ट डिपॉजिट में जो है मिनिमम $5 के चार्जेस लगेंगे, एंड जब आप फंड विड्रॉ करते हो तो यहाँ पर आपको $10 के चार्जेस लगती है। अगेन एक्सपेंसिव हो जा रहा है। ये जो डिपॉजिट चार्जेस है ऑफ यूएस स्टॉक,
ये इन फ्यूचर बढ़ भी सकता है, शायद अगेन ये भी $10 के आसपास चला जाए। दैट सोर्स कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना विद एचडीएफसी स्काई थोड़ी एक्सपेंसिव हो जा रही है। इसके ही अगेंस्ट में अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शायद IND मनी काफ़ी यूजफुल हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा कुछ हिडन चार्जेस की अगर बात करें जिसके बारे में प्लेटफॉर्म्स कभी भी हाईलाइट नहीं करती हैं, तो वो है शेयर सर्टिफिकेट चार्जेस। अगर आप किसी शेयर्स का सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ₹50 लगेंगे। इसके अलावा शेयर्स को प्लेस करके ना किसी और शेयर में जब इन्वेस्ट करना होता है, दैट मीन्स कि प्लेजिंग चार्जेस, जो कि प्लेज करते समय ₹20 देंगे एंड उस प्लेज को जब आप ब्रेक करते हो तो उस समय ₹20 लगते हैं। प्लेज का मतलब यही होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उसे आप गिरवी रखते हो टू द एचडीएफसी स्काई और जो भी आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, एंड उसके अगेंस्ट में आपको जो भी पैसा मिलता है उस बेसिस पर जो आप ट्रेड करते हो। बट यहाँ पर कुछ खास इंटरेस्ट आप पर नहीं लगता है। इसके अलावा अगर आपको कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी चाहिए तो वो भी पर कॉल पर आपको ₹20 चार्ज करते हैं। वन ऑफ द लोवेस्ट चार्जिंग है कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी में इन डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म अब तक जितने भी मैंने देखे हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो ये एक ट्रस्टेड इसलिए बन जा रहा है बिकॉज एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का एक प्रोडक्ट है, इसका डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। सेकेंडली एचडीएफसी नाम ही काफ़ी ट्रस्टेड है। सेकेंडली इसका बाय नाउ पे लेटर का फीचर काफ़ी यूजफुल है एंड यूएस स्टॉक में एंड इंडियन स्टॉक में इन्वेस्ट करना ये भी एक काफ़ी बेनिफिशियल फीचर बन जा रहा है। तो अल्टीमेटली एक अच्छा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। बट अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी चार्जेस ऑलमोस्ट सेम है या फिर जीरो है, गो विद दैम, डोंट स्विच विद एनी अदर प्लेटफॉर्म। दैट्स ऑल। ये कोई प्रमोटिंग वीडियो नहीं थी, बस एक रिव्यू था ऑफ दैट एचडीएफसी स्काई ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।